So now I am taking 1-2 examples to understand the system. बट उससे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि उन्होंने दो परपेंडिकुलर एक्सेस लिए, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, ओरिजिन इज ओ, कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करी जो कहलाती हैं, ये सिस्टम होल सिस्टम इज कॉल्ड कार्टेशियन सिस्टम, दिस प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो नाम दिया है वो इसलिए दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि ये वो एरोप्लेन वाला प्लेन है. दिस इज सिंपली अ प्लेन, लाइक बोर्ड इज अ प्लेन, आई हैव अ पेपर, दिस पेपर इज अ प्लेन पेपर, सो दिस इज प्योरली प्लेन वर्ड. ठीक है, तो दिस इज आर प्लेन मीन्स एक कोई समतल चीज जिस पर हम ये सिस्टम को ड्रॉ कर रहे हैं. क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा जो प्लेन है दिस इज कोऑर्डिनेट प्लेन. फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ऑर्डर्ड पेयर. ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स होता है ब्रैकेट में हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे एंड फर्स्ट प्लेस पे हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे ऑलवेज एंड वाई प्लेस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट होगा. एक्स प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है एंड सिमिलरली वाई भी प्लस हो सकता है माइनस, एनी रियल नंबर मीन्स देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही होंगे और न्यूमरिक नंबर होंगे, डेसिमल्स में होंगे, फ्रैक्शन में होंगे, कैसे भी रियल नंबर्स वो हो सकते हैं. फिर हमने पढ़ा कि फर्स्ट प्लेस पे हमेशा x ही लिखेंगे एंड सेकंड प्लेस पे y लिखेंगे. फिर टर्म जो आई वो थी ओरिजिन, मीन्स दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन होगा वो ऊपर होगा. फिर एक और टर्म इसी के लिए उन्होंने इंट्रोड्यूस की, दिस इज एब्सिसा. एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. फ्रेंड्स ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट सिर्फ नेम है. दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस इज वाई कोऑर्डिनेट. मीन्स हम सिंपली जो एक्स एंड वाई बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, वही एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं. लाइक आई एम सेइंग द पॉइंट इज 2,3 मीन्स 2 इज एब्सिसा and 3 is ordinate. ये terms है which we generally don't use, so I will use only x and y coordinates, but I should tell you, that's why I am telling you. ठीक है, ये हो गई कुछ terms. फिर हमने quadrant पढ़े, 4 quadrants होते हैं. फर्स्ट quadrant, सेकेंड quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. मीन्स 4 पार्ट में हमारी एक्सिस जो है वो डिवाइड हुई है. क्वाड्रेंट समझना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि क्वाड्रेंट जो है वो कोऑर्डिनेट्स के साइन बताती है. लाइक फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे. सेकेंड कोऑर्डिनेट में है मीन्स एक्स माइनस होगा बट वाई प्लस होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में है मीन्स दोनों नेगेटिव होंगे एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है मीन्स x जो है वो पॉजिटिव है बट y जो है वो नेगेटिव है. इसी को मैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर बोलूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव. In third case both are negative and in fourth case abscissa is positive and ordinate is negative. But these two words are very typical words which we generally don't use. But आपको बताना मेरा काम है इसलिए मैंने आपको ये दोनों बताए हैं. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. इसको थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ, आप जब तक नोट डाउन कर लें. क्वेश्चन है write the coordinates of the points A, B, C, D in below figure. In this figure, जो फिगर अब मैं बनाने जा रही हूँ. ये क्वेश्चन दिया हुआ है
उसमें 4 पॉइंट दिए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 1 2। यहाँ डायग्राम में ए पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 and this is -1 -2 -3 -4 -5 and so on। फर्स्ट पॉइंट ए यहाँ पर दिया हुआ है, हमको उसे बताना है कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। एंड सेकेंड पॉइंट जो दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ये जो पॉइंट की लोकेशन है ये पता करनी है जो हमें नहीं दी हुई है, ठीक है। थर्ड जो दिया हुआ है दिस इज ये यहाँ पर दिया हुआ है सी पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता है। एंड फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है विच इज डी, वो यहाँ है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है, हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स या लोकेशन बतानी है कि वो क्या है एग्जैक्टली। कैसे बताएंगे हम? सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, ए पॉइंट को देखेंगे, कितना यूनिट है ए पॉइंट 1 2 3 4 मीन्स दिस इज एक्स, एक्स इज 4 एंड 1 2 2 पर y है मीन्स दिस इज y। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 4 2। नाउ विल फाइंड द सेकेंड। सिंपल हम जो दिया हुआ है उसकी यूनिट्स को मेजर करेंगे, वो पॉइंट कहाँ मीट हो रहा है वो बताएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ए जो है वो 4,2 पे है, 4 x डायरेक्शन में है एंड 2 यूनिट्स y डायरेक्शन में है। अभी दूसरा कोऑर्डिनेट है b, पहले हम x देखेंगे क्योंकि हम हमेशा पहले क्या लिखते हैं x लिखते हैं 1 2 बट -2 क्योंकि डायरेक्शन 0 के लेफ्ट साइड है। सो x इज -2 एंड यहाँ से जो मिल रहा है वो 1 2 3 एंड 4। सो y इज 4, y पॉजिटिव है क्योंकि 0 के अपवर्ड्स डायरेक्शन में है। और अगर आप वो क्वाड्रेंट्स अगर याद कर लें तो आप खुद ही बता सकते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में है मीन्स x नेगेटिव होगा एंड y पॉजिटिव होगा। तो क्वाड्रेंट के थ्रू भी आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज C, x जो है कितना है 1 2 3 4 एंड 4 से थोड़ा ज़्यादा एंड 5 से कम। तो एक रफ अगर आइडिया लगाएं तो दिस इज 4.5, दिस इज 4.5 एंड y कोऑर्डिनेट इज -3, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हमेशा दोनों नेगेटिव होते हैं, x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव होता है। अगर एब्सिसा और ऑर्डिनेट के फॉर्म में बोले तो एब्सिसा भी नेगेटिव होता है एंड ऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। ये 4.5 है, इसे अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो 9/2 एंड 3 भी लिखा जा सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे -9/2 एंड -3। अभी हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे डी पॉइंट पे। डी पॉइंट जो है उसमें x जो है वो पॉजिटिव होता है, कितना है x 1 2 एंड अगेन 2.5, थोड़ा सा ज़्यादा है 2.5 एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट y इज अगेन 2.5 बट -2.5, y माइनस बिकॉज इट इज गोइंग टू डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, 0 के नीचे की तरफ है। एंड वैल्यू अगर मेजर करें तो ये 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 2 से थोड़ा ज़्यादा एंड 3 से कम दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए ये 2.5
5 होगा। अगर इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें तो 5/2 एंड -5/2। तो आपका आंसर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में क्या होगा? ए बी सी डी आप लिखेंगे, ए बी सी डी। ए का आंसर आप ऐसा लिखेंगे, बी का आंसर आप ऐसा लिखेंगे, सी का आंसर आप -9/2 -3 एंड डी का आंसर आप 5/2 एंड -5/2। ये पॉइंट्स आ गए जो उन्होंने पूछे थे, फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट्स ए बी सी एंड डी। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको प्लॉटिंग समझ में आई होगी, हाउ टू प्लॉट और हाउ टू लोकेट अ नंबर ऑन कार्टेशियन सिस्टम। तो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया छोटा सा कि उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए थे बट उनकी लोकेशन न्यूमरिक क्या होगी वो हमें पता करनी थी। उसके लिए हमने थोड़ा सा क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश करी। क्वाड्रेंट से बहुत सी चीज़ आसान हो जाएगी। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों वैल्यूज़ x और y पॉजिटिव होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x एंड y बोथ विल बी नेगेटिव, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो x विल बी पॉजिटिव बट y विल बी नेगेटिव। ठीक है। सो नाउ आई एम मूविंग टू द अनदर एग्जाम्पल। सो सेकेंड क्वेश्चन लेने से पहले मैं छोटे से आपको बात समझाना चाहूँगी। ये हमारे एक्सेस हैं, ये हमारा ओरिजिन है। अगर कोई पॉइंट x पर है बट उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं है, मीन्स लाइक यहाँ पर 2 पर एक पॉइंट है, उसकी चॉक से मैं कलर चेंज कर रही हूँ, दिस इज माई पॉइंट। ठीक है। इसकी अगर मैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में या ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में वैल्यू लिखना चाहूँ तो वो क्या होगी? लाइक पॉइंट ये है P, ये कितना यूनिट है 1 एंड 2, बट इसकी y वैल्यू क्या है 0। मीन्स अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है देन इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, or if point is lying on the y-axis then its x coordinate will be 0। जरूरी तो नहीं है कि दोनों वैल्यूज हो, कभी एक वैल्यू हो सकती है और एक 0 हो सकती है। तो उस पॉइंट की लोकेशंस कैसी होंगी? अगर वो x एक्सिस पर लाई कर रहा है और y वैल्यू नहीं है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, एंड सेम वाइस वर्सा कि अगर y पर लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। लाइक यहाँ पर हमारा पॉइंट है P1, यहाँ पर पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट हमेशा लिखा जाता है सेकेंड नंबर पे, दिस इज 3 बट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0। अगर मैं इसका क्वाड्रेंट पूछूं तो ये x एक्सिस पर लाई कर रहा है, अभी ये क्वाड्रेंट में एंटर ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इस लाइन पर ही है, अभी इससे वैल्यू इंक्रीज होगी तब वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सेम यहाँ पर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो होगा बट y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, एंड सेम अगर यहाँ पर हम बात करें तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा बट y कोऑर्डिनेट होगा। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो वी शुड ऑलवेज कीप इन द माइंड। इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस ओनली, अगर वो x एक्सिस पर ही लाई कर रहा है देन इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, और वी कैन से इफ पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस देन देयर x कोऑर्डिनेट विल बी 0। बट ये केस कब के हैं? जब वो उस एक्सिस पर ही लाई कर रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड वैल्यू नहीं है, बट जैसे ही हमने ये वैल्यू 2 और 1 कर दी तो वो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तब उसका x कोऑर्डिनेट भी होगा, y कोऑर्डिनेट भी होगा। तो ये भी हमको माइंड में हमेशा रखना है। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन इज राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी सी डी। Write the coordinates of
points A, B, C, D in this figure. एक फिगर दी हुई है और हमें कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, पहले हम नंबर लाइन बना लें। फ्रेंड्स, ये नोटेशन देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमको एग्जैक्ट लोकेशन अगर किसी पॉइंट की पता करनी है तो नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। दिस इज ओरिजिन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 5। ठीक है, क्वेश्चन में जो पॉइंट दिए हैं, एक पॉइंट दिया है यहाँ पर विच इज ए, एक पॉइंट दिया है यहाँ पर विच इज बी, अनदर पॉइंट इज हियर विच इज सी, एंड फोर्थ पॉइंट इज हियर विच इज डी। मैं इन पॉइंट्स के चॉक से कलर चेंज कर देती हूँ सो दैट यू कैन इजीली विजुअल पिंक जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए 4 A, B, C एंड D। हमको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं और इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि वो क्या होगी। सबसे पहले हम A की बताएंगे। A जो पॉइंट है x एक्सिस पर कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखेंगे तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की लिखी जाती है, बट y यहाँ पर है नहीं, सो इट इज 0। इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले समझाया सो दैट यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आल्सो। इसका क्या मतलब हुआ, A पॉइंट इज लाइंग ऑन x एक्सिस बट इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0। नाउ B पॉइंट जो है 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, y हमेशा सेकेंड नंबर पर लिखा जाता है और यू कैन से ऑर्डिनेट होता है, y जो होता है यहाँ होता है और यहाँ पर x होता है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, बिकॉज पॉइंट B इज लाइंग ऑन अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इसलिए वो पॉजिटिव है और 2 है उसकी वैल्यू, बट वहाँ पर x कोऑर्डिनेट नहीं है, 0 है। सेम C होगा, C के लिए अगर हम लिखेंगे C की लोकेशन, पहले x लिखा जाता है तो वो -4 पे आ रहा है, 1 2 3 एंड 4, बट इट्स y कोऑर्डिनेट इज 0 because it is lying only on x axis, वो भी लेफ्ट साइड में, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में। तो x की वैल्यू क्या है, -4 एंड देयर इज नो y, मीन्स y कोऑर्डिनेट इज 0। एंड ऐसे ही हम D की लोकेशन बताएंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट और ये बीच में है तो 3.5 होगा, ये कंसीडर करेंगे 3.5 y, और x यहाँ पर है ही नहीं तो x कोऑर्डिनेट इज 0। चारों के लिए एक्सप्लेनेशन सेम रहेगा कि पॉइंट इज लाइंग ऑन पर्टिकुलर एक्सिस एंड इट्स अनदर कोऑर्डिनेट इज 0। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनमें पॉइंट जो है वो पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल छोटा सा लेते हैं। नाउ they have given a diagram और वही हमें पॉइंट्स की लोकेशन बतानी है। काफी बड़ा सा डायग्राम है। -1, -2, -3, -4, -5 and so on. This is x dash. 1 2 3 4 5 y axis. This is y. -1, -2, -3, -4, -5. This is y dash. Fine. 5-6 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं जिनको हमें न्यूमेरिक फॉर्म में बताना है। डायग्राम दिया हुआ है,
ये पॉइंट जो दिया हुआ है उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है ए, एक और पॉइंट दिया हुआ है जो यहाँ पर है, दिस इज बी। पॉइंट्स का कलर फ्रेंड्स मैं ब्लू कर देती हूँ, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। एक और पॉइंट दिया हुआ है सी जो यहाँ पर है, सी। एक और पॉइंट दिया हुआ है पहले यहां दिया डी, दिस इज ई, एफ, ये पॉइंट जो है वो एफ, यहां पर एक पॉइंट है जी, एंड ये जो पॉइंट है एच, एंड लास्ट इज पी। बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमको उनके कोऑर्डिनेट्स और ऑर्डर पेयर बताने हैं। ए पे हम चलेंगे, फर्स्ट पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखेंगे, 1 है, यहाँ 3 है, एक्स एक्सिस पर 3 यूनिट चल रहा है, वाई एक्सिस पर 1 यूनिट है, 1 2 एंड 3, और ये 1 है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पहले एक्स लिखेंगे देन वाई लिखेंगे, एंड दोनों पॉजिटिव होंगे बिकॉज दे आर लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट की कंडीशन क्या है, एक्स एंड वाई बोथ शुड बी पॉजिटिव। आप चाहें तो पहले ही लिख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी वैल्यूज आएंगी वो प्लस प्लस आएंगी, ठीक है ना। बी, बी जो है वो 6 पर है, 6 यूनिट्स पर, बट उसकी y वैल्यू नहीं है, सो b का जो कोऑर्डिनेट होगा 6 0। ये मिक्स केस है, इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स भी हैं और कुछ कोऑर्डिनेट जो है वो एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, दे आर लाइंग ऑन द एक्सिस। नाउ सी, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। सी जो है 5 यूनिट है और उसका एक्स कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सो उसका ऑर्डर पेयर क्या होगा, 0.0,5। नाउ डी -3 पर है और उसका y कोऑर्डिनेट नहीं है, सो सेकेंड कोऑर्डिनेट की पहचान भी यही होती है कि एक माइनस होता है एक प्लस होता है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी और y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी या 0 होगी। d के बाद हम देखेंगे e, e जो है -5 है x में एंड y पे 3 है, तो e की जो वैल्यू होगी -5 एंड 3, और अकॉर्डिंग टू सेकेंड क्वाड्रेंट हमारे साइन भी जो है वो एक्यूरेट है। नाउ डी ई एफ, एफ इज x में, x डायरेक्शन में वो -2 है एंड y में वो -4 है, तो f पॉइंट क्या होगा, -2 -4। नाउ g, g जो है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, मीन्स y जो है नेगेटिव है, बट इसका x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सो इसका आंसर होगा 0 -5। इसका x कोऑर्डिनेट क्यों नहीं होगा, क्योंकि g इज लाइंग ओनली ऑन नेगेटिव y एक्सिस। g के बाद हम देखेंगे h, h में आएंगे, h में x कोऑर्डिनेट 3 है एंड y कोऑर्डिनेट भी 3 है बट -3 है, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट की पहचान भी क्या होती है, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, मीन्स हमारे जो नंबर के जो साइंस है दे आर राइट, ठीक है। नाउ p पॉइंट, p इज x में 7 है एंड y पे -2 है, सो p का जो कोऑर्डिनेट होगा 7 -2। सो इस प्रकार हमने ए बी सी डी ई एफ जी और वो जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो सारे निकाल के बताए हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नाउ आई एम कंक्लूडिंग कि हमने ये जो सब पढ़ा है इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कार्टेशियन सिस्टम और व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
इसकी नीड ये है कि कोई भी पॉइंट की या पिन पॉइंट की लोकेशन को ट्रेस करना या किसी को एक्सप्लेन करना या खुद के लिए समझना, तीनों केसेस में पता करने के लिए हमने दो परपेंडिकुलर एक्सिस लिए जो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं एंड ओरिजिन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। वर्टिकल जो लाइन है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं। लाइक आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, तो सेम दिस इज अ ग्राफ पेपर। हम यहाँ बोर्ड पर बना रहे हैं इसलिए एग्जैक्ट फॉर्म नहीं कर पाते हैं, बट दिस इज अ ग्राफ। तो ग्राफ में हमारे पास यूनिट्स होते हैं, ब्लॉक्स बने होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं हमारे पास, ऐसे। तो हमें जो भी पॉइंट की लोकेशन इसकी या इसकी या इसकी, तो जैसे हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर इज नथिंग बट इट्स अ एक्स एंड वाई एक्सिस, 2 डायमेंशनल एक्सिस। तो इसके थ्रू हम पूरे कार्टेशियन सिस्टम को समझ सकते हैं एंड कोई भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट की लोकेशन को पता कर सकते हैं। सो आई होप कि दिस very new and very fresh topic seems very interesting and you will give a lots of time to understand this topic. So we'll meet in the next session. Thank you.